हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3 और 4 के लिए जो आपका कक्षा 9 और 10 का जो प्लेटफॉर्म का बुक आया है, इसका आज हम लोग सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 5 में आपका राज्य व्यवस्था से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न दिया हुआ है, इसको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 4 तक के टेस्ट को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको पॉलिटी करके एक आपको वहाँ पे फोल्डर मिलेगा। तो पॉलिटी में आप जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना तो भूलें ही नहीं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग है जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार के लेखा 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन 3 में से एक नहीं है? तो बताना है कि 3 भाग में जब तैयार किया जाता है तो उसमें से कौन सा जो है वह एक नहीं है। तो वह हो जाएगा सहकारी निधि, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि लोक लेखा हो जाएगा, इसको शामिल किया जाता है। उसके बाद से समेकित निधि, इसको भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे यूएसए का गांधी कहा जाता है? तो किसे यूएसए का गांधी कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्ड समिति का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए वार्ड समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि कोई राज्य संवैधानिक तौर पर संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपात की घोषणा कर सकता है? तो राज्य में जब आपातकाल लगता है तो वहाँ पे इसकी घोषणा कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, यानी गणतंत्र दिवस जब पहली बार मनाया उससे 2 दिन पहले। राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरण स्थली तो मानवतावाद है। मैं हीरा की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। उपयुक्त कथन निम्न में से किस भारतीय चिंतक का है? तो बताना है कि ये जो कथन है किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, चिगुआरामास संधि से संबंधित सही तथ्य की पहचान करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बताना है कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो पहला दिया हुआ है कि कैरिबियन क्षेत्र से संबंधित है, यह कथन बिल्कुल सत्य है, यह कैरिबियन क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद से दिया हुआ है यह वर्ष 1973 की संधि है, यह भी कथन सत्य है। जबकि 3 कथन और 4 कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 जो है वह सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही जो क्रम है वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, क्या हो जाएंगे? ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी 2 पे। 3 पे हो जाएगा आपको फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल हो जाएगा। तो अब 3 पे यहाँ पे हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद, और 4 पे आपको कौन हो जाएंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। तो आप देखिएगा जब मैच कराइएगा तो आपको ऑप्शन सी जो है यह मैच कर जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो यह संविधान के अनुच्छेद 74 के 1 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसका जो डिजाइन है वह पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ओल्गा टेनिस बनाम बम्बई नगर निगम विवाद 1985 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किसके गारंटी की बात की है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने जीने के अधिकार की गारंटी की बात की है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहा? तो लोकसभा में कभी भी सदन का नेता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या डैश डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी राज्य की जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वह 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 500। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है? तो हिंदी को संघ की भाषा अनुच्छेद 343 का एक घोषित करता है। भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश डैश द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वह सत्य है। तो आपका सत्य कथन हो जाएगा, मौलिक अधिकार न्यायसंगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका कथन सत्य हो जाएगा। 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो अनुच्छेद 301 को प्रभावित किया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। विदेश नीति के निर्धारक क्या हैं? तो विदेश नीति के निर्धारक क्या हो जाएंगे? आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णय को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थव्यवस्था और व्यापार जो है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता है? तो साम्राज्यवाद की विशेषता क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिखा है उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा, इसे ही साम्राज्यवाद के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अलगाववाद क्या है? तो बताना है कि अलगाववाद क्या है। तो एक विदेश नीति की दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है, यही क्या है? अलगाववाद का तात्पर्य यही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है और इसमें पेक्स की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि राष्ट्रों के पारंपरिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, जबकि पेक्स इस सहयोग से उत्पन्न शांति को संदर्भित करता है। यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का सटीक वर्णन करता है? तो यह चीनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द था जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि वे दुनिया के केंद्र थे। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई जो नीति थी उसका क्या नाम था? तो उस नीति का क्या नाम था? उस नीति का नाम था ट्रूमैन सिद्धांत। क्या था? ट्रूमैन सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है वांडुंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले NAM में स्वीकार किया गया सिद्धांत नहीं था। तो इसमें से बताना ये कौन सा नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो जो शीत युद्ध शब्द है यह सबसे पहले बर्नार्ड बारू के द्वारा गढ़ा गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कि राष्ट्रवाद क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं? इसका एक प्राथमिक कारण यह है कि बताना है कि इसका प्राथमिक जो कारण है वह क्या हो जाएगा। तो संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं होती है, यही इसका क्या है एक कारण है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं। किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनकी मां ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। यह बताना है कि कथन जो है यह किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस हॉब्स। क्या हो जाएगा? थॉमस हॉब्स हो जाएगा ऑप्शन ए। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा व्यवहारवाद का। किसका सिद्धांत है? व्यवहारवाद का सिद्धांत है। किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। अगला प्रश्न राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है तथा इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन निम्नांकित में से किस विद्वान का है? तो यह जो कथन है यह सीले का है। किसका है? सीले का है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी। तो संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत है वह दिसंबर 1946 में की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है। तो बताना है कि इन्होंने जो प्रस्ताव था वह कब रखा है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 148 का वो हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो वास्तविक समय हो जाएगा वो हो जाएगा 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 हो जाएगा जो ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न कर रहा है संप्रभुता निम्न में से किसकी एक विशिष्टता है? तो जो संप्रभुता है यह राज्य की क्या है एक विशिष्टता है। निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में आपको एक से अधिक का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आपका आज का सेट नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस का 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।